सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी है पीरियड पर। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं साक्षी हूँ और मैं आपके साथ अपने पीरियड का पहले दिन का अनुभव साझा करना चाहती हूँ। जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी तो एक दिन क्लास में बेंच पर बैठे बैठे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कपड़े नीचे से बहुत गीले हो गए हैं और मैंने सोचा कि क्लास ख़त्म होने के बाद शौचालय जाऊंगी और देखकर आऊंगी कि क्या हुआ है। क्लास ख़त्म होने पर जैसे ही मैं खड़ी हुई, मैंने देखा कि मेरी स्कर्ट पीछे से बहुत लाल हो गई थी। लड़कियों की निगाहें बस मेरे ऊपर ही थी और मेरी निगाह ज़मीन की तरफ थी। मैं अंदर से बुरी तरह से कांप गई थी कि खून कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। फिर मुझे समझ आ गया कि मुझे शायद पीरियड शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैं रूम टू रीड में इसके ऊपर सेशन दे चुकी थी। फिर भी मैं इतना घबरा गई थी कि मुझे बहुत पसीना आ रहा था। मेरा पूरा मुंह लाल हो गया था और मेरे पैर ज़मीन में जैसे जम से गए थे। मेरे पैर ना इधर जा रहे थे और ना उधर जा रहे थे। मेरी इस हालत को देखकर लड़कियां आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ कह रही थी और मेरी आंखों से आंसू गिरने शुरू हो गए। क्लास में 2-3 लड़कियां मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। एक लड़की ने बोला कि शायद तुम्हें पीरियड शुरू हो गए हैं, जिसके कारण तुम्हारा खून बाहर आ रहा है। हमारे पास सैनिटरी पैड है और हम तुम्हें उसका प्रयोग करना भी बता देंगे। मैंने धीरे से कहा कि मेरे तो सारे कपड़े खराब हो गए हैं और मैं शौचालय कैसे जाऊंगी। एक लड़की ने कहा कि हम 5 साथी तुम्हारे साथ चलेंगे और एक घेरा बनाकर हम उसमें तुम्हें अपने बीच में लेकर शौचालय लेकर जाएंगे। और शौचालय पहुंचने पर उन्होंने मेरे कपड़े साफ करने में मेरी मदद भी की और मुझे पैड लगाना भी सिखाया। वैसे मुझे पैड लगाना आता था, परंतु मैं डर के कारण वह लगाना भी भूल गई। क्लास में सभी ने उस दिन पूरा दिन मेरा ख्याल रखा, जैसा कि खाना लाना हो, पीने के लिए पानी लाना हो और क्लास वर्क में भी मेरी मदद की। मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था और मेरा घर स्कूल से काफ़ी दूर है और मैं हर रोज़ पैदल ही आती जाती थी। पर उस दिन कक्षा में सभी ने मिलकर ये फैसला लिया कि आज साक्षी पैदल नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद सभी ने अपनी जेब से पैसे निकाले और मिलाकर मुझे मेरे साथ जाने वाली लड़की काजल को मेरे साथ रिक्शा पर घर जाने के लिए बोला। और घर पहुंचकर मैंने मम्मी को सारी बातें बताई। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि आजकल की लड़कियों में काफ़ी बदलाव देख रही हूँ। हमारे ज़माने में जब किसी लड़की को पीरियड होते थे तो हम उसके पास नहीं जाते थे, नहीं बैठते थे। लड़की 5 दिन तक स्कूल भी नहीं जाती थी और उसकी पढ़ाई का भी बहुत नुकसान हो जाता था। और जिस दिन वह स्कूल जाती थी तो हम उसे पूछते भी नहा ली या अभी नहीं, कि अभी बाकी है। परंतु अब लड़कियां ना तो एक दूसरे का मजाक उड़ाती हैं और ना ही एक दूसरे को इसके लिए घृणा करती हैं। साक्षी ने कहा, उस दिन के बाद मैं हमेशा ऐसी लड़कियों का सहारा बनने की कोशिश करती हूँ
जो मेरे जैसी अवस्था में रहती हैं। यह एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है और हम सबको मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पहले दिन इस अवस्था में सभी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, परंतु अगर हमें अपने आसपास के लोगों से सहयोग मिले तो हमारी परेशानी आसान हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई ऐसी मुसीबत में हो या किसी भी लड़की के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम सबको उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो प्लीज़ अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे भी आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। थैंक यू।